हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथ और लाखों में एक मैथ टेस्ट सीरीज के मैथ टेस्ट नंबर 45 है। ये आरआरबी ग्रुप डी 10-12-2018 शिफ्ट 1 के पेपर है ये। चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इफ साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। सर साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा किस एंगल पे होता है? सर थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री में। तो 45 डिग्री के एंगल में सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? सर √2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन द अबव फिगर एंगल BAE 30 डिग्री दिया हुआ है, BAE 30 डिग्री दिया हुआ है, ABE 30 डिग्री दिया हुआ है, सॉरी ABE 80 डिग्री, ABE 80 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पे शायद ABD होगा एंड DBE 50 डिग्री दिया हुआ है, तो ये 80 डिग्री होगा, ठीक है, दिया हुआ है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल BCE के वैल्यू निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। बाकी सारे एंगल तो शायद दिया हुआ है लग रहा है, ठीक है। 5 5 10 180 डिग्री, तो ये 50 है, तो हमें ये निकालना है BCE। अगर ये 100 है तो ये एंगल कितना आ जाएगा? सर ऐसे तो नहीं बोल सकते हो आप। कैसे नहीं बोल सकते? देखो समझने के बाद समझो मेरी बात को। ये अगर देखो इसी आर्क के ऊपर ये वाला अगर 30 डिग्री है तो ये भी कितना होना चाहिए था? सर 30 डिग्री है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 50 डिग्री। क्यों 50 डिग्री दिया हुआ है मुझे नहीं पता है, ठीक है। ये 80 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्यों गलत लग रहा है? देखो DE आर्क के ऊपर अगर हम लोग DE आर्क के ऊपर पकड़े तो DCE ये जो एंगल है एंड DBE ये जो एंगल है, इन दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए था। यहाँ पे 30 डिग्री क्यों दिया है नहीं पता है, तो ये भी 50 डिग्री होना चाहिए था, ठीक है। अब समझो मेरी बात को। ये अगर 80 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो 8 3 कितना हो गया? 110 डिग्री। तो बाकी बचा कितना हुआ? ये 70 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल ये जो ट्रायंगल है तो इसका बाहर वाला एंगल कितना आ गया? सर 70 डिग्री। तो ये 50 है, तो ये 20 होना चाहिए। अब देखो सर, ये जो आर्क के ऊपर BE आर्क के ऊपर ये वाला एंगल 20 है, BE आर्क के ऊपर ये वाला एंगल अगर 20 है तो सर BCE ये भी 20 डिग्री होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझे आप? कोई दिक्कत है? क्योंकि एक ही आर्क के ऊपर जो पेरीमीटर में कोई भी एंगल ड्रॉ करोगे उसका वैल्यू सेम होता है। एक ही आर्क के ऊपर कोई भी ड्रॉ करोगे उसका एंगल उसके वैल्यू सेम होता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 6? देखो सर सबको देख के ही लग रहा है 2 से डिविजिबल है, खाली हमें 3 से चेक करना है। 3 दूना 5 एकम 6 6 6 12 12 4 16 नहीं डिविजिबल है। 3 दूना 5 एकम 6 6 चौके 10 10 8 18 6 से डिविजिबल है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, क्यों 2 से देख के ही पता चल जा रहा है? जो भी इवन नंबर होता है वो 2 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें खाली डिविजिबिलिटी किससे चेक करना था? सर 3 से। क्यों? 6 का 2 फैक्टर होता है, एक 2 और एक 3, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ACF 117 एंड द नंबर इज 13। अच्छा, HCF यहाँ पे थोड़ा सा गलत दिया हुआ है क्वेश्चन। HCF ऑफ 117 एंड ए नंबर इज 13 विच कैन नॉट बी द सेकेंड नंबर इन द फॉलोइंग ऑप्शंस। कौन सा सेकेंड नंबर हो नहीं सकता? सर 117 का फैक्टर कितना है? सर 1 13 और दूसरा 9 9 3 27, हाँ हो गया। तो 169 का फैक्टर कितना है? 13 इंटू 13 और 156 सर 13 इंटू 12 होता है। सर 143 13 इंटू 11 होता है। सर 130 13 इंटू 10 होता है, तो 13 इंटू 10। सर देखो 13 इंटू 12 में सर यहाँ पे भी फैक्टर एक कॉमन है कि 13 इंटू 3 इंटू 4 13 3 39, इसमें भी है 13 3 39। तो ये नंबर कभी नहीं हो सकता 156। ये नंबर अगर हो जाएगा तो HCF कितना होना चाहिए था? सर 39 होना चाहिए था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। In a shop, there are many brands of different cosmetic items. 50% sale contain hair item, 40% of the selling is of hygienic products. If the average quarterly selling is 15 lakh, find out the average monthly selling of the hygienic products. अब देखो सर एक चीज़, 50% क्या बिकता क्या है? सर contains hair items, ठीक है। तो 50% हेयर आइटम्स, ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्या कहना क्या चाहता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्वार्टरली इनकम दिया हुआ है सर 15 लाख, ठीक है। 15 लाख 1 2 3 4 5, तो क्वार्टरली मतलब सर 3 महीने छोड़ के, तो एक महीना का कितना हो जाएगा? 3 5 5, तो 5 लाख 5 लाख, ठीक है। तो 5 लाख ये आपका दिया हुआ है।
इनमें से 40% ऑफ द सेलिंग इज ऑफ हाइजेनिक प्रोडक्ट्स, तो हाइजेनिक प्रोडक्ट्स का दिया हुआ है, फाइंड आउट द एवरेज मंथली सेलिंग ऑफ हाइजेनिक प्रोडक्ट्स, तो इसका कितना है सर 40% निकाल लेते हैं। तो 5 लाख के 40%, 40/100 मतलब 2 दूना 4 और 2 5 10, 2/5, 5 कट गया तो 1 मतलब 2 लाख इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। क्या बोला गया था, बाकी कुछ सोचने का जरूरत ही नहीं कि 40% ऑफ द सेलिंग इज ऑफ हाइजेनिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये खाली चिंता करने की जरूरत था और कुछ नहीं, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Raksha can complete a work in 27 days while Esther gets to complete in it 45 days. If they started working together but Raksha leaves in 9 days before to complete, how many days does the Esther take to complete it? मतलब Raksha can complete the work in 27 days, Esther gets to complete in 45 days, while Esther gets to complete in 45 डेज। एस्टर कितना दिन में, 45 दिन में करता है। इसमें ना लैंग्वेज के खैला करके चल दिया, नॉर्मली दे देता तो हो जाता, स्टूडेंट को लग रहा है कि कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या बोलेंगे कि बट रक्षा लीव इट 9 डेज बिफोर टू कंप्लीट, तो मतलब 9 दिन पहले ही छोड़ के चल गया। तो 9 दिन क्या एस्टर ने, ये रक्षा छोड़ के चल गया, तो एस्टर ने क्या किया, 9 दिन खुद अकेला काम किया, ठीक है। ये समझते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना होता है, 9 3 27, 9 5 45, तो इसके साथ 3 गुना करो या फिर इसके साथ 5 गुना करो, 3 गुना करते हैं 4 3 12, 5 3 15, तो 135 इसका एलसीएम है। टोटल यूनिट ऑफ वर्क हम लोग पकड़ लेते हैं 135 यूनिट। अब 27 दिन में करता है 135 यूनिट, एक दिन में करेगा कितना यूनिट सर, 3 यूनिट। अच्छा नहीं सर 5 यूनिट होगा, ठीक है। अब 45 दिन में करता है 135 यूनिट, एक दिन में करेगा 3 यूनिट। अब देखो एस्टर खुद क्या किया, 9 दिन खुद अकेला काम किया, क्योंकि बोला गया काम खत्म होने से 9 दिन पहले क्या किया, रक्षा ने छोड़ के चल गया, ठीक है। तो 9 दिन में क्या काम किया, 9 × 3 मतलब 27 यूनिट काम खत्म हो गया। तो 27 को हटाते हैं तो कितना होता है, 7 और 5 3 8, 2 1 3, तो 108 यूनिट। 108 यूनिट दोनों ने, बाबू ने मिलकर एक साथ काम किया, तो 5 3 8 यूनिट एक साथ होता है, दोनों ने मिलकर एक साथ काम करते हैं तो 8 यूनिट पर डे होता है। तो 4 दूना 8 इधर, अच्छा 4 दूना 8, 4 7 28, तो 27/2 मतलब कितना हो रहा है सर, 2 13 26, 13.5। ये तो हो गया। हाउ मेनी डेज डज एस्टर टेक टू कंप्लीट इट, ठीक है। तो मतलब टोटली एस्टर कंप्लीट करेगा या फिर एस्टर खुद कंप्लीट करेगा, सर दिया हुआ है इफ दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट रक्षा लिव्स 9 days बिफोर टू कंप्लीट द वर्क, टू कंप्लीट हाउ मेनी डेज डज एस्टर टेक टू कंप्लीट इट, मतलब टोटल दिन को ही निकालना है आपको। नॉर्मली ऐसा नहीं कि आप 13.5 निकाल के ख़त्म कर लो। अच्छा टोटल निकालते हैं तो 13.5 + 9 तो कितना होता है सर, 9 3 9 10 11 12, तो 22.5 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ये देखो यहाँ पे भी आंसर 13.5 दिया हुआ है, इसीलिए बोलते हूँ कि अगर सही से आप पढ़ो क्वेश्चन, ऐसा मत करना कि जल्दबाजी में 13.5 मार्क करके आ जाना, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Ankita is 2 years smaller than Anu. The age of Anu after 4 years from now on is twice the age of Ankita 3 years ago. Find the present age of Ankita and Anu. क्या निकालना है, अंकिता दिया हुआ 2 years smaller than Anu, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अंकिता की एज हम लोग एक काम करते हैं x ले लेते हैं, और अनु का एज क्या हो जाएगा सर, x + 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक चीज़ दिया हुआ है, अनु आफ्टर 4 years, तो अनु का एज x था, तो आफ्टर 4 years x + 4 हो जाएगा। अच्छा अनु का एज x + 2 + 4 हो जाएगा। आफ्टर 4 years अनु का एज इज ट्वाइस द एज ऑफ अंकिता, इज ट्वाइस द एज ऑफ अंकिता आफ्टर 3 years, मतलब 3 years एगो, तो x - 3, ठीक है। 3 साल पहले का एज कैलकुलेट करेंगे और उसके साथ दुगना कर देंगे, तो यहाँ से आ जा रहा है x + 6 बराबर 2x - 6, ठीक है। तो यहाँ से x कितना आ जा रहा है सर 12, तो x + 2 कितना हो जाएगा 14, ठीक है। तो दोनों का एज कितना हुआ, एक 12 एक 14, वही तो मांगा था, प्रेजेंट एज ऑफ देम, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 276x1 is divisible by 3, find the sum of possible values of x। तो 276 यहाँ से दूसरा हिंट ले लेते हैं, क्या दिया हुआ है 276x1, इसको अगर 7 दूना 9, 6 कम 7, ठीक है। तो 7 के साथ 2 जोड़ेंगे तो सर क्या आ जाएगा सर 9 आ जाएगा, तो ये 2 हो सकता है x का वैल्यू, ठीक है। 3 से डिविजिबल होना चाहिए था ना शाम को, ठीक है। 7 दूना 9 + 9 कितना हो रहा है सर 18, यहाँ आ गया। अच्छा सर एक चीज़ सोचो, यहाँ से कितना आ रहा है पहले ये लिख लेते हैं तब अच्छा ही होगा। 6 कम 7 7 14 15 16, तो 16 है,
तो x का वैल्यू 2 रखेंगे तो 18 आ जाएगा, हाँ डिविजिबल है। तो x का वैल्यू कितना हो जा रहा है, और 3 2 5, तो x का वैल्यू अगर हम लोग 5 रखते हैं तो कितना हो रहा है सर, 16 और 5 कितना हो गया सर, 6 5 11, तो 21 3 से डिविजिबल है, हाँ सर। तो x का वैल्यू अगर 5 3 8 रखते हैं तो कितना होता है सर, 21 और 3 कितना होता है, 24 हो जा रहा है, हाँ डिविजिबल है। तो तीनों वैल्यू आ रहा है, कितना वैल्यू आ रहा है सर, एक आ रहा है 3 2 5 8, तो 5 2 7 और 8 कितना होता है, 7 7 14 एकम 15। तो सम ऑफ द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x कितना आ गया, 15। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये एक अच्छा सवाल था, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A tank can be filled by a pipe in 10 hours. However, a pipe takes 11 hours to fill the tank due to a leakage. A pipe closed after filling the tank. How many hours will be taken to vacuum the tank due to a leakage? मतलब सर 10 घंटे में ओरिजिनली फिलअप करता था, अभी 11 घंटा लग जा रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होता है सर, यार 110। तो ये क्या हो जाएगा, ए अगर ए टैंक है तो ए माइनस लीक, ये टाइम लगा रहा है, ठीक है। तो टोटल टैंक कैपेसिटी हम लोग ले लेते हैं 110 यूनिट। तो 10 घंटे में फिलअप करते हैं 110 यूनिट, 1 घंटे में 11 यूनिट, 11 घंटे में फिलअप करता है 110 यूनिट, मतलब 1 घंटे में 10 यूनिट। अब देखो सर लीकेज का कैपेसिटी कितना हो जाएगा सर, लीकेज का एफिशिएंसी आ जाएगा 1, मतलब 1 घंटे में 1 यूनिट फिलअप करता है। अब टैंक का कितना कैपेसिटी है सर, 110 यूनिट, तो 110 यूनिट फिलअप करेगा कितना घंटे में सर, 110 घंटे में। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। ये बहुत ही आसान सा सवाल था, ये नॉर्मली ऐसे भी कर सकते थे आप, 1/10 माइनस 1/11, तो यहाँ से आ जा रहा है 110 आपका, ऊपर आ जा रहा है 11 माइनस मतलब 1/110। टोटल इतना फ्रैक्शन करता है 1 घंटे में लीकेज खाली, तो एक टोटल यूनिट करेगा कितना घंटे में सर, 110 घंटे में, ठीक है। ये भी और एक तरीका था, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Having considered on the following questions, you have to choose the which of the statement is sufficient to answer the question. Find the value of x if 1/x plus 1/9 equals to 1/27। इससे आ सकता है, हाँ सर आ सकता है, कैसे, 1/x equals to 1/27 माइनस 1/9, तो कितना हो रहा है एलसीएम 27, तो 1 माइनस 9 या 27, तो 3 आ जा रहा है, तो -2/7 माइनस 2/27, ये आ रहा है 1/x का वैल्यू, तो x का वैल्यू आ रहा है -27/2। क्या इससे x का वैल्यू आ रहा है, नहीं, तो ओनली 1 इज सफिशियंट। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा सर इसमें थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ कि सेट मैथ टेस्ट नंबर 50 तक आपका आएगा पहले, ठीक है, उसके बाद भी आएगा, लेकिन कंटेंट के अभी रेडी करने में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो मेरा पीसी ख़राब है, तो सेट धीरे धीरे अपलोड हो रहा है, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, उसमें लगभग 135 सेट्स था, उतना तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि उतना सेट भी मेरे पास नहीं है, और अगर रहता भी तो उतना टाइपिंग करने में बहुत टाइम लगता। मैं कोशिश करूँगा आपको इसके बीच बीच में 1999 से जितना भी सारे सेट थे आरआरबी के, वो चाहे एनटीपीसी का हो चाहे ग्रुप डी का हो, वो टोटल आपको फिर एक नया सीरीज़ में करवाते चलूँगा। जब जब मुझे ये आरआरबी ग्रुप डी वाला सीरीज़ मिल जाएगा तो इसमें मैं ऐड करता रहूँगा, जब वो प्रीवियस ईयर वाला सेट करवाना होगा तब मैं प्रीवियस ईयर वाला सेट करवा दूंगा, ठीक है। 2018 छोड़ के बाकी पुराना वाला सारे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ, क्या दिया हुआ है। A tent is just like a cylinder whose height is bottom part is 24 meter and the diameter is 126 meter. Its upper part with 126 diameter is just like a cone and the height of 80 meter in horizontally. Its canvas is 8 meter. Find the length of the needed canvas for making a tent. ठीक है, ये जो 80 मीटर दिया हुआ है ये हॉरिजेंटली नहीं होगा, ये क्या बोल सकते हैं, लैटेंट हाइट या फिर स्लैंट हाइट बोल सकते हो, ठीक है। लैटेंट नहीं, स्लैंट हाइट होगा, ठीक है। क्यों स्लैंट हाइट होगा सर? सर देखो 126 का मैं समझा देता हूँ क्यों होगा, यहाँ पे क्या डेटा भूल है, गलत दिया हुआ है। तो 126 मीटर डायमीटर दिया हुआ, मतलब 63 होता है आपका रेडियस। ये हाइट कितना दिया हुआ है सर? 24 दिया हुआ है। इसके ऊपर एक टेंट है जो कि 80 मीटर हाइट, अगर ये 80 होता है ये 63 है, क्योंकि ये ट्रिपलेट्स नहीं है तो ये वैल्यू एक पॉइंट पे आ जाएगा, जो कैलकुलेशन करना आसान नहीं होता है। ये लगभग 80 का स्क्वायर होता है, 8 8 64, 64 से हो जाएगा। और 63 का स्क्वायर कितना होता है? 63 3 3 9 0 9 6 6 36 6 3 18 18 2 36, तो 36 3969 आएगा। ये 3969, तो इनको जोड़ेंगे तो 6 9 9 4 13 कैरी फॉरवर्ड 1 10369, जो किसी का स्क्वायर नहीं होता। ये लगभग 101 102 के आसपास आएगा, ठीक है। तो इसको लेके हम लोग नहीं चल सकते, तो इसीलिए इसको लैटरल स्लैंट हाइट कर लो, ये 80 दिया हुआ है। अब देखो ऊपर वाला सेक्शन का, टेंट का ऊपर वाला सेक्शन का
एरिया कितना हो जाएगा सर, पाई आर एल होता है कर्व सरफेस एरिया। तो पाई मतलब पाई आर एल रख लेते हैं, पाई आर रख लेते हैं, एल ले लेते हैं 80। ये हो गया ऊपर वाला सेक्शन का। अब नीचे वाले सेक्शन का क्या हो जाएगा सर, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक है। तो 2 पाई आर, हम लोग पाई आर कॉमन ले लेते हैं और अंदर क्या रखते हैं 2 इंटू एच, तो 2 इंटू एच मतलब 24 दूना 48। यहाँ से क्या आ जाएगा, दोनों का टोटल एरिया कितना हो जा रहा है सर, पाई आर कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जा रहा है 80 प्लस 48, तो 8 चौके 12 तो 128, ठीक है। पाई आर इंटू 128, ये टोटल एरिया आ गया। 8 मीटर के हिसाब से लंबाई, चौड़ाई अगर 8 मीटर है तो उसका लंबाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 8 कर लेते हैं। तो 8 एकम 8, 4 12, 8 छः 48, तो 16 आ जा रहा है। तो पाई मतलब 22/7, रेडियस मतलब 63 इंटू 16 आ जाएगा आपका। गुना करना पड़ेगा। अब गुना करके देखते हैं लास्ट में क्या आता है सर। यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट से खेल सकते हैं। देखो 6 3 18, अच्छा 7 9 63 कर लेते हैं, ठीक है। तो 6 9 54, 4 4 दूना 8, लास्ट में 8 आएगा तो 31, 3168 इज द करेक्ट आंसर। अब आप कहोगे नहीं सर हमें करना ही है। अब देखो 16 9 कितना होता है सर, 144 होता है, ठीक है। 9 चौके 54, 5 9 एकम 9, 9 5 14, 144 इंटू 22 कितना हो जाएगा सर, बहुत आसानी होता है। 144 को 2 से गुना कर लो 288, इसको 11 से गुना करना बहुत मज़ेदार चीज़ है। देखो 8 लिखेंगे, 8 और 8 16, कैरी फॉरवर्ड 1, 8 दूना 10, एकम 11, कैरी फॉरवर्ड 1 आ जाएगा। तो 2 एकम 3, सॉरी 2 एकम 3, ये क्या होता है सर, फॉरवर्ड होता है। मतलब पहले 8 लिखते हैं लास्ट वाला जो डेटा है, उसके बाद उसके पहले वाले के साथ जोड़ के लिखते हैं 16 और 1 कैरी फॉरवर्ड आ गया, 8 दूना 10 और 1 आ गया 11, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 2 आ रहा है तो 2 प्लस 1 3, ठीक है। 3168 इज द करेक्ट आंसर। देखो आंसर भी आ गया कैलकुलेशन में। ये स्लैंट हाइट होगा, ये ठीक कर लेना आप क्वेश्चन में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If √3 - 1 upon √3 + 1 equals to a + b √3, find the value of a square + b square। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर, √3 - 1 से ऊपर नीचे गुना करो तो √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3 - 1, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जा रहा है, a + b √3, तो यहाँ से आ जा रहा है 3 + 1 - 2 √3, ऊपर नीचे कितना आ रहा है सर 2, तो यहाँ से कितना हो जा रहा है सर 4 - 2 √3, दैट मीन्स 2 - 2 √3, 2 - √3, 2 से डिवाइड किया ना। तो कंपेयर करते हैं, a का वैल्यू कितना आ जा रहा है सर 2, b का वैल्यू कितना आ जा रहा है सर -1, तो a² + b² मतलब 4 + 1 दैट इज इक्वल टू 5। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। जब साइड्स ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहता है तो आप बोथ साइड से कंपेयर कर सकते हो। रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट कंपेयर कर लिए और रूट के साथ जो गुना था रूट के साथ कंपेयर कर लिया, तो उससे मिला a का वैल्यू 2 आ गया, b का वैल्यू -1 आ गया। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A 141.5 meter long train crosses a platform in 39 seconds with the speed of 57 km/h. What is the length of the platform? ये बहुत ही आसान सा सवाल है। देखो सर 57 km/h को हम लोग क्या करते हैं, मीटर पर घंटे में कर लेते हैं, तो 5/18 गुना कर देते हैं, तो 9, अच्छा 3 6 18, 3 एकम 3, 3 9 27, ठीक है। तो 19 इंटू 5/6, तो 19 इंटू 5/6 ये रख लेते हैं, ये है आपका ट्रेन का स्पीड मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो एक चीज़ क्या दिया हुआ है, 39 सेकेंड्स में क्रॉस करता है, तो 39 इंटू हम लोग क्या कर लेते हैं 19 इंटू 5/6, तो 3 दूना 6, 3 13 39, ठीक है। तो क्या हो गया सर, डिस्टेंस कितना हो गया 13 इंटू 19 इंटू 5/2, तो ऊपर नीचे 2 से गुना कर दो, ठीक है। तो नीचे 4 आ जा रहा है, ऊपर कितना आ जा रहा है सर, ऊपर 10 आ जा रहा है। देखो 5 दूना 10, 19 और 13 कितना हो जाएगा सर, 19 3 57, 19 10 190, ठीक है। तो 9 5 14, 7 इधर हो रहा है 2, तो 200 247 2470/4 हो जाएगा आपका टोटल लेंथ प्लेटफॉर्म के साथ ट्रेन का लेंथ, क्योंकि देखो उतना सेकेंड में एक ट्रेन क्रॉस कर रहा है प्लेटफॉर्म, मतलब खुद का लेंथ क्रॉस करता है, साथ में प्लेटफॉर्म का भी लेंथ क्रॉस करता है। तो यहाँ से कितना आ रहा है, 4 छके 24, 4 एकम 4, 4 7 28, 0.45 20, 617.5 मीटर, 617.5 मीटर, ये मिल गया आपका टोटल लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म एंड ट्रेन। अब ट्रेन का लेंथ कितना दिया हुआ है सर, ट्रेन का लंबाई दिया हुआ है 141.5, तो 0 आ गया, 6 आ गया, 4 से क्या हो जाएगा 4 7 4 11, 7 आ रहा है और 1 आ गया सर, 1 आएगा तो 4, 476 मीटर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। क्या आपको करने में कोई तकलीफ हुआ? नहीं, खाली यहाँ पे डेटा ऐसा दिया हुआ था जिसको गुना करने की ज़रूरत नहीं था, थोड़ा थोड़ा फॉरवर्ड करते रहते तो मज़ा आ जाता क्वेश्चन में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। जैसे ही आपका लक्ष्य बैच में आपका जैसे ही ये आपका सेट थ्योरी ख़त्म हो जाएगा, मैं आपको इन्वर्स लेके चलूँगा कि इन्वर्स कैसे बनाना है, कैसे करना होता है।
ठीक है। यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर अल्फा दिया हुआ है, तो यहाँ से कोसेक इनवर्स अल्फा इक्वल्स टू थीटा दिया हुआ है, कोसेक इनवर्स फाई इक्वल्स टू बीटा, कोसेक इनवर्स बीटा इक्वल्स टू फाई दिया हुआ है, देन कोसेक इनवर्स गामा माइनस सेक इनवर्स गामा इक्वल्स टू, देखो सर एक चीज़, पहली बात तो कोसेक इनवर्स गामा प्लस सेक इनवर्स गामा देता तो 90 डिग्री आ जाता, खत्म कहानी हो जाता। कैसे 90 डिग्री आता, पहले ये समझ लेते हैं सर। कोसेक इनवर्स, अगर हम लोग कोसेक इनवर्स गामा बराबर हम लोग अगर थीटा पकड़ लेते हैं तो यहाँ से क्या कितना आता है सर, कोसेक थीटा बराबर गामा, ठीक है। तो यहाँ से सेक पाई बाई टू माइनस थीटा कितना आता सर, सेक पाई बाई टू माइनस थीटा, ये तो गामा ही है। कोसेक थीटा इक्वल्स टू सेक पाई बाई टू माइनस थीटा, ये तो हमें मालूम है। तो यहाँ से क्या आता है सर, सेक इनवर्स गामा बराबर पाई बाई टू माइनस थीटा, ठीक है। क्या आपको समझने में कोई दिक्कत आया? तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है, कोसेक इनवर्स गामा प्लस सेक इनवर्स गामा, ठीक है, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा सर, पाई बाई टू माइनस थीटा प्लस थीटा, तो थीटा थीटा कट जाएगा, पाई बाई टू आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस दिया हुआ था, तो क्या आंसर आएगा सर, इसका आंसर कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे सिंबलिकली ये रॉन्ग दिया हुआ है, ये हर एक सेट में ये गलत दिया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। 3 फॉर्मूला होते हैं, आप लिख सकते हो तो नोट कर सकते हो तो कर लो, अभी प्री के लिए बस ताकि आपको याद रह जाए, इसीलिए मैं आपको सिखा दे रहा हूँ 3 फार्मूला, ठीक है। पहले 3 फार्मूला लिख लेते हैं आप। चलिए देखते हैं क्या क्या फार्मूला है सर। पहला फार्मूला दिया हुआ है साइन इनवर्स, ये थोड़ा सा मोटा हो गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, जहाँ पे एक्स का वैल्यू होता है +1 से -1, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर इसका वैल्यू भी पाई बाई टू होता है। और तीसरा फार्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर ये भी पाई बाई टू होता है, ठीक है। ये कैसे आता है, क्यों आता है, मैं नेक्स्ट बैच में आपको पढ़वाऊँगा। अगर आपको आता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि सर मुझे इसका प्रूफ आता है, ठीक है सर। अगर ये क्वेश्चन tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई दिया हुआ रहता तो एक फार्मूला आ जाता, हम लोग बाद में चेक करेंगे, इसको लेकर अभी नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If there is no solution for the equation 20x plus 5y plus 11 equals to 0 and 50x minus ky minus 9 equals to 0, then find the value of k। सर एक चीज़ समझो मेरी बात को, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये दूसरा इक्वेशन है। इन दोनों में कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा कब, जब a1 बराबर a2 इक्वल्स टू b1 बराबर b2 इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 हो जाएगा, ठीक है। तब जाके हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा इसका। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है सर, 20/50 बराबर 5/-k, ठीक है। और दूसरे चीज़ को हम लोग लेना ही नहीं है, 11/-9 इसको लेना ही नहीं है क्योंकि नॉट इक्वल्स टू है। तो यहाँ से k कितना आ जा रहा है सर, 5 5 25/2 मतलब -12.5, के का वैल्यू 12.5 होगा। तो इन दोनों सोल्यूशन का कोई इक्वेशन नहीं रहेगा, सॉरी इन दोनों इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं रहेगा। अब लगेगा इस टाइप का क्वेश्चन कहाँ था सर, क्लास 9 के आप अगर किताब खोलोगे एनसीईआरटी तो वहाँ पे मिल जाएगा। कोई दोनों लीनियर इक्वेशन अगर रहेगा तो उसका कब सॉल्यूशन रहेगा, कब मल्टीपल सॉल्यूशन रहेगा, कब नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ सॉल्यूशन रहेगा, कब एक ही सॉल्यूशन रहेगा, ओनली वन सॉल्यूशन, तो वो इक्वेशन फार्मूला दिया हुआ रहता है। तो ये होता है जब कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा, नो सॉल्यूशन फॉर एन इक्वेशन, 2 इक्वेशन दिया हुआ है, जब नो सॉल्यूशन होगा तब ये फार्मूला होता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ। The radius of a sphere is thrice the radius of a cylinder base. The height of a cylinder is 9 times than the radius of its base. If the volume of the total area of the cylinder and the volume of the sphere is equal, find the height of the cylinder. अब देखो सर, यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे स्फीयर ले लेते हैं, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, सिलेंडर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्फीयर का क्या है, थ्राइस द रेडियस, मतलब स्फीयर का रेडियस कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना। तो स्फीयर का रेडियस बराबर इसका अगर रेडियस r पकड़ ले तो इसका 3r आ जा रहा है। और क्या दिया हुआ है, इसका एच क्या हो जाएगा सर, हाइट इज 9 टाइम्स देन द रेडियस, तो 9r हो जा रहा है। इसका एरिया, टोटल एरिया, वॉल्यूम ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो इसका कितना हो जा रहा है सर, 2πr एच प्लस πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आता है सर, 2πr कॉमन ले लेंगे तो h प्लस r, ठीक है, बराबर क्या दिया हुआ है, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, कैपिटल R मतलब सिलेंडर का। तो यहाँ से 4/3 इंटू 3 3 9 3 27
27 कितना आर क्यूब इंटू पाई, पाई तो रखते हैं, इधर का पाई पाई हटा देते हैं, पाई पाई हटा दिए। अच्छा इधर का और आर क्या हो जाएगा, एक आर को हटा देते हैं, आर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से 3 9 27, 9 चौके 36, 36 आर स्क्वायर आ रहा है। इधर कितना आ रहा है सर 2 इंटू आपका एच कितना है 9R, 9R 10R, तो 2 इंटू 10R। तो यहाँ से आर कितना आ जा रहा है, इधर आर एक कट गया तो आर बराबर सर 10 है 20 है, 20 मतलब 5 4 5 20, 4 9 36, 5/9। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा सर, इसका 9 गुना, तो 9 9 कट गया तो 5 यूनिट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The ratio of the two numbers is 19:26. If 2 is added with small number, then the ratio will become 3:4. Find the big number. अब देखो सर 19/26 दिया हुआ है, मतलब 19x और 26x है, तो इसके साथ 2 जोड़ने पे क्या हो गया रेशियो 3/4 आ गया। तो 4 से गुना करते हैं तो कितना होता है सर 19 चौके 9 × 36, 76 आता है, 76s प्लस 4 दूना 8, 26 3 72, 6 3 18 78 होता है, 78x। तो यहाँ से 2x बराबर कितना आ गया 8 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया सर 4 आ गया। तो सर क्या फाइंड द बिग नंबर, 26 × 6 कितना होता है सर 25 दूना 50, 52 मतलब 104 आ जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। लार्ज नंबर कौन सा वाला है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए अमाउंट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन शिवानी एंड प्रीनीता in the ratio of 5:7. If Pranita give rupees 5 to Shivani, then this ratio becomes 3:4. Find the amount. सर ये बहुत ही आसान सा सवाल है। देखो सर 5x और 7x रेशियो में था पहले से ही। अब क्या किया शिवानी ने, प्रणीता गिव्स 5 रुपीज़ टू शिवानी, तो शिवानी को 5 रुपये दिया, तो खुद से क्या 5 घट गया, हाँ सर घट गया। तो इससे रेशियो कितना बना सर, इससे रेशियो बना 3/4। ठीक है, तो 4 5 20x प्लस 5 चौके 20 बराबर 7 3 21x माइनस 5 3 15। तो यहाँ से कितना हो रहा है x बराबर 35 आ रहा है, 35 आ जा रहा है। तो यहाँ से फाइंड द अमाउंट, टोटल अमाउंट 7 5 12 इंटू 35 करेंगे तो कितना होता है सर 12 3 36, 360 और 12 5 60, मतलब 60 कितना हो रहा है सर 42, 420 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 16129। देखो सर आपको पजल करने के लिए, देखो लास्ट वाले यूनिट डिजिट सभी में 7 और 3 दिया हुआ है, तो आप किसी भी तरीके से ऐसा नहीं बोल सकते हो। एक चीज़ कर सकते हो, बहुत ही जल्द आपको निकल जाएगा, क्या 125 का स्क्वायर निकाल लेता है। ठीक है, तो 125 का स्क्वायर कितना होता है सर 5 5 25 होता है, 12 13 कितना होता है सर 12 3 12 2 24, 12 3 36, 6 कैरी फॉरवर्ड 3, 12 एकम 12 3 15। ठीक है, 15625 ये होता है 12 का 125 का स्क्वायर। अब देखो सर इसके आसपास ही है, ठीक है, तो इससे ज़्यादा है, लेकिन इससे ज़्यादा है तो 127 हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। देख लेते हैं 127 का स्क्वायर करके, 7 7 49, 12 12 144, 12 7 कितना होता है 7 दूना 14, 4 कैरी फॉरवर्ड 1, 7 एकम 7 8, तो 84 इंटू 2, 8 दूना 16, 168, तो 168 तो कितना हो रहा है 9 8 चौके 12 कैरी फॉरवर्ड 6 4 10 एकम 11 कैरी फॉरवर्ड 1 4 5 एकम 6, तो 16129 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ये कैसे होता है, आप अगर आपको सीखना है तो कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं आपको सिखा दूंगा। ये मैंने पहले भी सिखाया था, जिन्होंने मिस कर गया उन लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, आप कमेंट सेक्शन में बोलना, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको ये सिखा दूंगा स्क्वायर कैसे होता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के हर एक सेट में ऐसा निकलेगा ही कि एक स्क्वायर रूट निकालो। दिमाग को ठंडा रखना कि 125 ही क्यों लिए सर, 115 भी ले सकते, हाँ सर ले सकते थे, लेकिन 125 इसीलिए लिए कि देखो सर 125 का आसपास वाला बाकी सब डेटा था। ठीक है, मुझे लगा 125 का आसपास ही मिलेगा, तो 115 क्यों नहीं लिए सर। 11 12 कितना होता है सर, 12 को 11 से गुना करेंगे तो कितना होता है सर 132 25, ये तो एकदम आसानी से निकल जाता, देख के ही पता चल जा रहा था कि इसके आसपास भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The mean of the three number is 21, the range of this data set is 12 and the difference between the two smallest number is 33. What is the greatest of the three numbers? अब देखो सर A B C हम लोग पकड़ लेते हैं, तो A प्लस B प्लस C कितना हो रहा है सर 21 इंटू 3। देखो मीन ऑफ द थ्री नंबर्स दिया हुआ है 21, मतलब 3 दूना 6 63 हो रहा है। द रेंज ऑफ दिस डेटा मतलब C माइनस A दिया हुआ है आपको 12। द डिफरेंस बिटवीन द टू स्मॉलेस्ट नंबर मतलब A और B के गैप दिया हुआ है। सर मैंने क्या पकड़ा था, C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A, ठीक है ऐसा पकड़ा था। तो यहाँ पे क्या है सर B माइनस A दिया हुआ है, B माइनस A दिया हुआ है आपका नंबर 3,
ठीक है। द ग्रेटेस्ट ऑफ द 3 नंबर, तो हमें क्या निकालना है सर, सी को निकालना है। तो सर इन दोनों में से हम लोग अगर निकाले तो इसको माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा सर, 2b आ जाएगा सर, 2b प्लस सी यहाँ तक आ रहा है। अच्छा इनको जोड़ लेते हैं तो क्या आ जाएगा सर, b प्लस सी माइनस 2a इक्वल्स टू कितना आ रहा है सर, 12 और 3 कितना हो रहा है, 12 3 15। इनको जोड़ देते हैं तो कितना आता है सर, 2b। अच्छा इसको 2 से गुना कर लो, 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा सर, 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल्स टू आपके पास कितना हो जा रहा है सर, कुछ तो गलत हो रहा है, c माइनस बी अगर निकाले तो ग्रेटेस्ट नंबर कैसे निकाल लेंगे इससे, एक चीज़ सोचते हैं। अच्छा नॉर्मली आपके पास और क्या है, c माइनस ए दिया हुआ है 12। अच्छा यहाँ से और क्या आ जा रहा है आपका, a आ जा रहा है, यहाँ से c माइनस बी आ जा रहा है। अच्छा ठीक है देख लेते हैं, यहाँ से आ जा रहा है आपका 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल्स टू कितना आ रहा है सर, 63 इंटू 2 मतलब 6 दूना 12 126। ठीक है तो यहाँ से कितना आ रहा है, 2a कट गया तो यहाँ से आ जा रहा है 3b प्लस 3c इक्वल्स टू आपका आ जा रहा है यहाँ से 6 5 11। अच्छा थोड़ा सा पेचीदा हो गया, आप एक्स पकड़ के करते जल्दी हो जाता। 6 5 11 कैरी फॉरवर्ड 1 2 एकम 3 एकम 4 141। तो यहाँ से आ जा रहा है b प्लस सी कितना हो रहा है सर, 3 चौके 12 3 7 21 तो 47। यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ से c माइनस बी आ जा रहा है आपका 12 माइनस 3 मतलब 9 आ रहा है। और यहाँ से कितना आ रहा है सर, c प्लस बी 47। तो इनको जोड़ते हैं तो कितना होता है सर, 2c आता है, 2c इक्वल्स टू 47 मतलब 56। c इक्वल्स टू 2 दूना 4 2 3 2 8 16 2 दूना 4 2 8 16 तो 28 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, मैं मान रहा हूँ ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, क्यों, ABC हमने पकड़ा लिया था, आपने कॉपी कर लिया। अब देखो थोड़ा सा नॉर्मल प्रोसेस दिखा देते हैं, नहीं तो आपको लगेगा सर ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो मैं कैसे करूँगा, इतना लेंदी तो मैं नहीं करूँगा। ठीक है देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ मीन ऑफ 3 नंबर्स दिया हुआ है, उसके बाद दिया रेंज ऑफ द डेटा इज 12 मतलब बड़ा वाले से छोटा वाला का गैप कितना है 12 है। तो पहले छोटा वाले को x पकड़ लेते हैं तो बड़ा वाला कितना हो गया x प्लस 12। डिफरेंस बिटवीन द 2 स्मॉलेस्ट नंबर तो दूसरे वाले कितना हो गया सर x प्लस 3, देखो दोनों का गैप है x प्लस 3, तो इन तीनों का साम कितना हो जा रहा है सर 21 इंटू 3 63। तो 3x प्लस 15 तो 15 को उधर हटा देता है तो माइनस करते हैं तो कितना होता है 5 8 13 और कितना हो रहा है 1 एकम 2 तो 48। तो x इक्वल्स टू 3 एकम 3 3 चौके 18 16 3 48 तो x का वैल्यू 16 आ गया। द ग्रेटेस्ट ऑफ द 3 नंबर 16 प्लस 12 कितना हो जा रहा है सर 28 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही आसान से हो जाए। ठीक है सोच लेना कि क्वेश्चन को एक बार परख लो, क्योंकि ये नया क्वेश्चन है इस टाइप का, तीनों डेटा देके। ठीक है तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ABC पकड़ के कर रहे हो तो गलत हो रहा है, तो दूसरे तरीके से सोचो कि एक ही वेरिएबल रहे। ठीक है चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। रमेश के पास कितना है 50 पैसा 1 रुपये और 5 रुपये इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। ही हैज़ अमाउंट 116 रुपये, देन फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स। अब देखो सर टोटल को ना यहाँ पे क्या दिया हुआ है सर 50 पैसा है, 1 रुपये है, 5 रुपये है, तो वैल्यूएशन कितना है सर 50 पैसा कर लेते हैं, 1 रुपये का 100 पैसा कर लेते हैं, 5 रुपये का 500 पैसा कर लेते हैं। रेशियो कितना दिया हुआ है सर 2:3:5 दिया हुआ है, तो इनको गुना करते हैं तो मनी वैल्यू निकल जाएगा, तो 100:300:5 2500। ठीक है तो 100 को हटाते हैं तो 1:3:25 ये तीनों का रेशियो था। तो टोटल कितना हो रहा है सर 25 दिया 28 और 25 3 28 और एकम 29, तो 29 रेशियो का वैल्यू क्या है सर 116 रुपये, या फिर बोलो पैसा निकाल सकते हो, पैसा भी रख सकते हो। ठीक है 116 रुपये ही सोचो। अब देखो सर 29 है, ठीक है 29 है मतलब क्या है सर 116 पैसा कर लेते हैं 11600, तो 29 9 3 9 4 36 तो कितना होता है 9 4 36 7 9 8 3 11, तो 29 से काटेंगे तो एक रेशियो का वैल्यू, एक मनी रेशियो का वैल्यू कितना हो रहा है सर 400 रुपये हो रहा है। ठीक है 400 पैसा हो रहा है। ठीक है तो यहाँ पे 50 पैसा का कॉइन का एक रेशियो का वैल्यू था 400। ठीक है एक रेशियो का वैल्यू था 400, यहाँ पे 100 रेशियो ना तो 100 वैल्यू था, तो 100 रेशियो बराबर 400 था, तो मतलब एक रेशियो का वैल्यू कितना है 4 रुपये। एक रेशियो कहाँ से आया था, ये 4 रुपये वाला कॉइन कहाँ से आएगा सर 4 रुपये आएगा जब 50 पैसे का 8 कॉइन आएगा, समझो मेरी बात को। यहाँ पे 400 पैसा आ रहा है, 400 पैसा मतलब 4 रुपये। ठीक है एक रेशियो का वैल्यू था 4 रुपये, तो कुछ चेंज ही नहीं किया तो 4 रुपये मिल गया, 50 पैसा वाला 4 रुपये था, तो कितना 50 पैसा होने से 4 रुपये हो जाएगा, 8 50 पैसे होने से। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। और कोई दिक्कत,
ये क्वेश्चन यही तरीका है, सबसे आसानी से आप दूसरे तरीके अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको आता है दूसरा तरीका मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, पिन करके, मैं पिन करके रख दूंगा ताकि स्टूडेंट को, बाकी स्टूडेंट को वो आसान तरीका आ जाए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 3√147 माइनस 7/3 प्लस 7/1/√3। सर ये वैल्यू थोड़ा सा देखो पेचीदा लग रहा है आपको। 3√147 को लिख सकते हैं, यहाँ से 3 से डिवाइड करो, 3 चौके 12, 3 9 27। अच्छा ठीक है, आ गया। तो 7 3 21√3 ये आ गया, माइनस 7/3√3 ये आ गया, अच्छा प्लस 7/√3 ये आ गया। तो एलसीएम में अगर हम लोग ऊपर नीचे √3 से गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा सर? नीचे आएगा 3, इसका आएगा 3 3 9, ऊपर आ रहा है 7√3। तो यहाँ से क्या हो जाता है सर? 9 एलसीएम हो जाएगा सबका। ठीक है, 9 एलसीएम हो रहा है, और 9 एकम 9, 9 दूना 18, 189√3 माइनस इधर आ रहा है 7√3 प्लस 7 3 21√3। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर? 21√3 आया, 21√3 आ रहा है। तो 21 से 7 निकालो तो कितना हो रहा है? 14। तो 14 इससे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 9 4 13, कैरी फॉरवर्ड 1, 8 एकम 9 एकम 10, 203√3 अपॉन 9 इज द करेक्ट आंसर। 203√3 अपॉन 9, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, ये खाली जोड़ना था और कुछ नहीं था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Tap A and Tap B can fill a tank in 3 hours and 4 hours respectively. Tap C can empty this tank in 6 hours. If all the 3 taps open at a time, find the time taken by the taps to fill the tank. ठीक है, क्या हो जाएगा सर? ये बहुत ही आसान सा सवाल है। ए कितने घंटे में फिलअप करता है? 3 घंटे में। बी कितना घंटे में सर? 4 घंटे में। सी कितना घंटे में सर? खाली कर देता है 6 घंटे में। तो एक काम कर लेते हैं, इनके एलसीएम ले लेते हैं 12। टोटल टैंक कैपेसिटी टीटीसी बराबर 12 यूनिट। 3 घंटे में फिलअप करते हैं 12 यूनिट, 1 घंटे में 4 यूनिट, 4 घंटे में फिलअप करते हैं 12 यूनिट, 1 घंटे में 3 यूनिट, 6 घंटे में फिलअप करते हैं, खाली करता है 12 यूनिट, मतलब 1 घंटे में 2 यूनिट। तीनों को एक साथ चला दिए तो 4 3 7 -2 मतलब 5 यूनिट पर घंटा फिलअप होता है। तो 12 यूनिट फिलअप होगा 12/5 घंटे में। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। कितना बेहतरीन सवाल है, ये बहुत ही आसान सा सवाल है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 5/12 ऑफ ए नंबर इज 3/4, फाइंड द नंबर। तो एक नंबर का 5/12 बराबर 3/4, तो 4 तिया 12 हो जाता है। तो नंबर कौन सा है सर? 3 तिया 9/5 इज द करेक्ट आंसर। तो 5 एकम 5, 4 9, 4/5, तो 1/4/5, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इसके लिए टाइमर ऑन करने का कोई ज़रूरत था? आशा करते नहीं था। ये 10 सेकंड में आपका हो गया होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इसमें टाइमर चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 1.8 days टुगेदर। ए स्टार्ट द वर्क एंड डू द हाफ ऑफ इट and taken vacation. If the remaining work has been completed by B in this process, the total time taken by the doing whole work was 3.75 days. If B is more efficient than A, then time taken by B is completing the work is. अच्छा सर, A और B एक दिन में कितना काम करता है सर? 1/1.8। अब देखो हम लोग सोच लेते हैं कि हाफ काम एक दिन में करके चल गया A, तो ए हाफ काम करता है एक दिन में, तो एक काम करेगा कितना दिन में सर? 2x दिन में। तो सर एक दिन में कितना काम करता है ए? एक दिन में करता है 1/2x काम। ठीक है, यहाँ तक लिख लिए। ए एक दिन में करता है 1/2x। तो बी कितना हो जाएगा सर? बी एक दिन में करेगा 1/3.75 -x, 3.75 -x इंटू 2। अब इंटू 2 क्यों हो रहा है सर? वो भी आधा काम किया। देखो सर लिखा क्या हुआ है, बाकी काम इन दिस प्रोसेस द टोटल है। अच्छा, इफ द रिमेनिंग वर्क हैज़ बिन कंप्लीटेड बाय बी, ए कितना काम किया? हाफ ऑफ इट, हाफ काम किया, फिर चल गए। ठीक है, इसको दूसरा तरीका हम लोग कोशिश करेंगे, अगर नहीं आएगा तो देखेंगे। ये थोड़ा सा निकाल लेते हैं क्वेश्चन का आंसर कितना होता है, पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद दूसरा तरीका एफिशिएंसी वाला हम लोग ट्राई करेंगे इसमें। ठीक है, तो ये आ गया, तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो एक दिन का काम बराबर 1.8 ये आ गया। तो यहाँ से कितना आता है सर? 1/2x प्लस 1/7.5। ठीक है, 37 दूना 75 होता है। 37.5 को गुना करें -2x। ठीक है, 1/1.8। तो यहाँ से कितना आ रहा है सर? 7.5 -2x प्लस 2x अपॉन 2x इंटू 7.5 -2x बराबर 1/1.8। तो यहाँ से कितना हो जाएगा सर? ये 2x हट गया। 1.8 को 75 को गुना करेंगे तो 18×5 70, 0 कैरी फॉरवर्ड 7, 18×5 70 और कितना होता है सर? 36 7 106। ठीक है, 106 और इधर कितना हो रहा है? 18×5 आपका 70 आया था 176। तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 7.5 इंटू 1.8।
तो गुना करेंगे, ठीक है। इसको इतना ही रख लेते हैं। यहाँ से क्या मिलता है सर, 15x आ जा रहा है माइनस 4x² हो जा रहा है बराबर कितना आ रहा है सर, 18 5 70 कैरी फॉरवर्ड 7, 18 इंटू 7 कितना हो सर 106 और 7 कितना 6 7 13, ठीक है। तो 113 क्या हमने गलत किया, हाँ सर। 8 5 40 75 और 18 कितना होता है सर, गुना करते हैं 8 5 40 0 कैरी फॉरवर्ड 1, 8 7 56 और 4 कितना हो रहा है सर 60, ठीक है। तो इधर कितना हो रहा है सर 5 और 7 7 5 12 एकम 13, तो 5 0 और 7 5 12, 8 5 40 0 कैरी फॉरवर्ड 4, 8 7 56 और 4 60, ठीक है। तो 1250 आ रहा है, मेरे क्या गलत कर दिए, 7.5 के साथ 125 आ रहा है। देखो कहानी 7 और 6 जोड़ रहे हैं 13, ठीक है सर। आज थोड़ा सा गलत हो रहा है क्योंकि 2 सिस्टम मेरा ख़राब हो चुका है, पता नहीं कब ठीक होगा, कब जाके सेट होगा। ये सब सेट प्रिपेयर करके रख चुके थे, इसीलिए ये करवाने का आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर ये सेट हमने प्रिपेयर नहीं करके रखते कि PDF, तब जाके पूरा दिक्कत हो जाता, पूरा बंद हो जाता एकदम। 2 दिन से प्रॉब्लम हो रहा था, अब जाके पूरा शट डाउन हो गया PC, ठीक है। देखते हैं तो यहाँ से कितना आ जा रहा है आपका 13.5 आ जा रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग सर, एक काम करते हैं 4x² माइनस 15x प्लस 13.5 ले लेते हैं बराबर 0। तो यहाँ से गुना करते हैं 2 से 8x² माइनस 15 दूना 30x प्लस क्या हो जा रहा है सर 27 बराबर 0। तो क्या होता है सर 27 और 3 कर लेते हैं तो अच्छा यहाँ पे फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से एक काम करते हैं 8 और 27 दोनों माइनस में हो रहा है, 4 दूना 8 और 9 3 27, ठीक है। 9 3 27 तो कितना हो रहा है 4 3 12, 9 दूना 18, 12 और 18 तो माइनस 18x माइनस 12x प्लस 27 बराबर 0, ये दोनों फैक्टर कर लिए। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है सर, आपको 2x कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो रहा है सर 4x माइनस 9 और माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं तो 4x माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर 2x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3/2 और दूसरे में आ जा रहा है x इक्वल्स टू 9/4, ठीक है। तो x का वैल्यू 2 है, यहाँ पे दिया हुआ है क्या b इज़ मोर एफिशिएंट देन a, ठीक है। समझो मेरी बात को, b अगर मोर एफिशिएंट है तो हमें निकालना है x क्या है सर 9/4 दिन में अगर एक ये करता है कितना काम सर 9/4 दिन में करता है आधा काम, x दिन में करता है आधा काम हमने पकड़ा था, तो सर टोटल काम करेगा कितना 9/2 दिन में, समझे मेरी बात को। तो टोटल काम करेगा 9/2 दिन में। अब b कितना दिन में कर लेगा सर, b कर लेगा सर 1/1.8 माइनस 2/9, तो यहाँ से कितना हो रहा है सर 9 दूना 18 18 9 LCM, तो 18 5 90, तो 5 माइनस आपका 2 मतलब 3/9, 3/9 मतलब 1/3 दिन में, मतलब सर 3 दिन में b काम कर लेगा। तो 9/4 क्या छोटा है, हाँ सर छोटा है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है द टाइम टेकन बाय बी इज कंप्लीटिंग द वर्क कितना है सर 3 डे। मैंने आपको 9/4 लिया, लेकिन यहाँ पे 3/2 क्यों नहीं लिया सर, 3/2 लेकर आप करो देखो b छोटा आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ था b बड़ा आ जाएगा वहाँ पे, b इज़ मोर एफिशिएंट देन, तो 4.5 दिन यहाँ से आ रहा है और ये 3 दिन का आ रहा है, उसमें करेंगे तो वो दूसरा आ जाएगा, आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नीचे में दिया गए क्वेश्चन में कौन सा 3 से डिविजिबल है, तो 7 एकम 8, 7 एकम 8 एकम 9 ये डिविजिबल नहीं है, 4 5 6 एकम 7 ये डिविजिबल नहीं है, 3 एकम 4 अच्छा ये डिविजिबल है, बाकी ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना पड़ता है, सम ऑफ द डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 3, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, ये SSC मैथन का सोशल साइट्स है, चाहो तो आप फॉलो कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास।